बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर काउडंग कंपोस्ट आपके पास ना हो तो कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इजीली आप घर में कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं जिससे आपको वाफिर मिकदार में नाइट्रोजन पौधों के लिए मिल सकती है। तो बहुत ही आसान तरीका है। आज दो तरीके आपको मैं बताऊँगी। तो सबसे पहले तो ये देखें, ये किचन वेस्ट यानी ये केले के छिलके, सेब के छिलके, आलू के छिलके और ये कुछ ओकरा आज मैंने काटी थी वो, प्याज के छिलके, अंडों के छिलके भी इसमें हैं। इन सबको बारीक बारीक कुतर लें। जितना बारीक कुतरेंगे और जितने नरम छिलकों वाले चीज़ इसमें डालेंगे तो उतनी जल्दी कंपोस्ट तैयार हो जाएगी। तो अब ये देखें, ये मेरा न्याज़पो का, ये बासिल भी कहते हैं, तुलसी भी कहते हैं इसको, तो उसका प्लांट है। और इसमें ये देखें मिट्टी थोड़ी सी कम थी, मैंने कहा आज मिट्टी डाल दूँ। तो आज मैं आपको साथ इसमें ज़रूरत तो नहीं है लेकिन आपको बताने के लिए कि कंपोस्ट कैसे तैयार की जाती है। और इसमें आपको कुछ जो है ना वो डब्बों में डालकर और 3-4 महीने के रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमेशा जब भी कोई नया पौधा गमले में लगाएं तो उसको जो है ना 2 से 3 इंच जो है वो ज़रूर गैप रखा करें। एक तो पानी के लिए और दूसरा ऐसे कोई कंपोस्ट डालनी पड़ जाए, कोई खाद डालनी पड़ जाए, फर्टिलाइज़र, तो उसमें आपके पास मार्जिन होना चाहिए, ठीक है ना। तो इनको डालते हुए बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि एक तो ये पत्ते बिल्कुल किनारों पे डालें, ये सारे छिलके किनारों पे डालें बिल्कुल, ठीक है, ताकि ये जो है पौधे को फंगस खुदा ना खास्ता ना लगने दे। और साइड पर ये तैयार होती रहे, ठीक है ना। जब तक तैयार नहीं होगी तो फंगस लगने का ख़तरा होता है। तो इसको साइड पर ऐसे करके जो है ना वो डाल लें, ठीक है ना। ये आपका बेहतरीन जो है ना काउडंग कंपोस्ट का जो है वो नेमुल बदल है। हर जगह पे काउडंग कंपोस्ट अवेलेबल नहीं होती है। ये डालकर ये देखें, ये मैंने इतना बस इसमें डाल लिया। अब सबसे अहम काम, जब भी किचन वेस्ट आप का काउडंग कंपोस्ट बनाएं इस तरीके से भी, और जो दूसरा तरीका बताऊंगी उससे भी, आपने उसमें मिट्टी जो है वो अच्छी तरह इतनी डालनी है कि ये सारे छिलके कवर हो जाएं। अगर ये छिलके जो हैं नज़र आ गए, एक भी छिलका बाहर नज़र आ गया तो उसको फंगस लग जाएगा और वो आपके पूरे पौधे को ख़राब कर देगा। पूरा पौधा आपका ख़राब हो जाएगा, मिट्टी भी सारी फंगल हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखें, ये मैंने मुकम्मल तौर पे इसको, और चूँकि छिलके अभी ताज़े हैं, गीले हैं, तो इसमें आपको भी पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो जब पौधे को पानी देने की ज़रूरत होगी तो इसमें मुझे कुछ थोड़ा सा ना, ये देखें कितना अभी भी गैप है, इतना गैप यानी 1 से 2 इंच का गैप जो है ना वो गमले का यहाँ से लेके यहाँ तक होना चाहिए मिट्टी तक, ताकि पानी वगैरह जब देना हो तो अच्छे तरीके से पानी भी दिया जा सके और कंपोस्ट भी। अब ये खुद ब खुद इसमें कंपोस्ट तैयार होती रहेगी, आपको इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई छिलका अगर नज़र आ रहा है ऊपर तो उसको अच्छे तरीके से दबा लें। तो जो भी आपके पास अगर खुश्क पत्ते हैं और इसके अलावा ऐश वगैरह जो भी है वो भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपोस्ट भी मिक्स कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपोस्ट या थोड़ी सी काउडंग कंपोस्ट पड़ी है तो वो भी इसमें डाल लें, तो ये जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये हो गया, तो ये मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है ना। अभी मैं इसमें पानी नहीं दूंगी, पानी काफ़ी दिया हुआ है इसमें। तो अब चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ। जी अब ये देखिए, ये इसके अंदर पहले ये मेरे पास गमला पड़ा है खाली, 10 इंच का तकरीबन ये गमला है। और ये देखिए इसमें मैंने थोड़ी सी मिट्टी डाल दी पहले नीचे, ठीक है। और ये मेरी वो मिट्टी है जो रेड सॉइल आ गई थी जिसमें डलियाँ बहुत ज़्यादा थी, ये देखिए आपको नज़र भी आ रही होंगी। तो इस कंपोस्ट को, इस मिट्टी को कारामद बनाने के लिए भी इसके अंदर हम कंपोस्ट तैयार करेंगे ताकि ये मिट्टी भी जो है वो भी हमारी न्यूट्रिएंट्स से भरपूर हो जाए, इसमें नाइट्रोजन भर जाए, क्योंकि इस मिट्टी में नाइट्रोजन यानी रेड सॉइल में नाइट्रोजन बहुत कम होता है और इसकी तेज़ाबियत भी ख़त्म हो जाए ये बनने से। तो ये हमने इसमें ये सारा किचन कंपोस्ट ये डाल दिया, ठीक है। और क्योंकि ये गमला छोटा है इसलिए ये देखें, इसमें ये जितने छोटे छिलके होंगे ना उतना ज़्यादा ये जल्दी कंपोस्ट बन जाएगी। तो ये बन जाएगी। अगर आपके पास बड़ा गमला है तो आपने ये करना है, 12 इंच या 14 इंच का गमला है उसमें ये कंपोस्ट अगर आपने थोड़ी सी डालनी है, मतलब ये देखें इधर से देखें, आपने इतनी मिट्टी डाल ली, इतनी कंपोस्ट डाल ली, ठीक है। उसके बाद इतना ये पूरा मिट्टी से भर लिया यहाँ तक, फिर उसमें आप कोई नया पौधा लगा लें। जब तक उस नए पौधे की जड़ें यहाँ नीचे तक पहुँचेंगी, यहाँ तक पहुँचेंगी, तब तक जो है वो कंपोस्ट तैयार हो चुकी होगी, ठीक है ना। तो उस वक्त इस चीज़ का ध्यान रखें कि अगर कोई पौधा लगाना है कंपोस्ट, ये किचन वेस्ट के ऊपर अगर कोई पौधा लगाना है तो कोई छोटा पौधा लगाना है या ऐसा जिसकी जड़ें इतनी देर में यहाँ तक पहुँचें कि वो कंपोस्ट बन चुकी हो, यानी 2-3 महीने के बाद जड़ें यहाँ पर पहुँचें। छोटा सा पौधा लगाना है कोई, तो ये इस तरीके से, क्योंकि अगर आपने कोई बड़ी ऐसा पौधा लगा दिया जिसकी जड़ें बड़ी हैं और वो कंपोस्ट बनने से पहले ही किचन वेस्ट को अगर टच कर गई तो फंगस भी लग सकता है, या उसकी कंपोस्ट की जो किचन वेस्ट है उसकी गर्मी से वो पौधा की जड़ें जो हैं वो जल भी सकती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपने इसको कंपोस्ट को, किचन वेस्ट को डाल लिया है और पौधा लगाना है तो थोड़ा सा बस इतनी मिट्टी, इतना किचन वेस्ट और फिर उसके बाद पूरी मिट्टी, और फिर यहाँ पे आपने पौधा लगा लेना। जड़ यहाँ पर होनी चाहिए ताकि 3 महीने तक वो यहाँ पर पहुँचे, तो तब तक ये कंपोस्ट तैयार हो चुकी हो। अच्छा अब ये करना है
कि इसको भी हमने अच्छे तरीके से, अब ये बिल्कुल ताज़े छिलके हैं और इसमें पानी ज़ाहिर है भरा होता है, पानी देने की ज़रूरत नहीं है, दे भी लें कोई टेंशन नहीं है। तो इसको छाँव वाली जगह पे रखना है, ठीक है ना, इसको धूप में नहीं रखना, छाँव में रख लें, इस तरह तैयार होता रहेगा। ऊपर से पानी देते रहें तो बस ये फ़ायदा होगा कि ये मिट्टी के डले नरम हो जाएंगे और बेहतरीन जो है ना ये कंपोस्ट तैयार हो जाएगी, और ये मिट्टी भी मेरी जो है वो अच्छी मेरी एक कारामद मिट्टी बन जाएगी। तो ये हो गया, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से ताकि अच्छी तरह सारा कुछ लेवल हो जाए, तो ये कर लें, ठीक है ना। चाहें तो इसको आप पानी भी दे सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि मिट्टी का गमला है, कोई टेंशन नहीं बनेगी। पानी दे लेंगे तो ज़रा अच्छी तरह से गल सड़ जाएगा और जल्दी बन जाएगा। इसमें अगर आपने पत्ते डालने हैं, पत्तों को भी थोड़ा सा चूरा करके डाल लें। तो इसमें मैंने जो है ना अंडों के छिलके, केले के छिलके, सेब के छिलके, तो ये सारी चीज़ें, प्याज, यानी मतलब ये है कि इसमें हरे पत्तों से नाइट्रोजन मिल जाएगी और केले, सेब वगैरह से पोटाशियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र, और ये फास्फोरस प्याज के छिलकों से, अंडों के छिलकों से कैल्शियम, ये सब चीज़ें जो है ना वो इसमें आ जाएंगी। तो आपको जो है इसमें हर तरह का न्यूट्रिएंट्स आसानी से मिल जाएगा। ये ज़्यादा बेहतर कंपोस्ट है पौधों के लिए बनिस्बत काउडंग कंपोस्ट के। काउडंग कंपोस्ट भी बहुत अच्छी है, लेकिन ये उससे ज़्यादा बेहतर हो जाती है कि इसमें सब न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। तो ये हो गया। तो ये मैंने मिट्टी सारी ये देखें ये इसमें डाल दी, सब कवर कर दिया। इसमें भी ज़रा से भी कोई छिलका बाहर नहीं रहने देना, वरना ज़रा सा भी कोई छिलका मामूली सा भी बाहर रह जाए तो उसको फंगस लग जाता है और वो फिर पूरे आपके गमले में फैल जाता है और आपके पौधे को ख़त्म कर देता है। ऑलवेज ग्रो ऑर्गेनिक, ऑलवेज ईट ऑर्गेनिक। अल्लाह हाफिज़।